नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो का कैप्शन तो आपने पढ़ लिया है और ये कैप्शन ऐसा है कि इस कैप्शन को देखते ही लग जाती है आग कि भैया बीएड या बीटीसी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पुरातत्व काल से चला आ रहा है, जिसका निस्तारण आज भी नहीं हो पाया और कभी हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नियम है ये सरकार हर बार बदलती रहती हैं। कभी कोई सरकार आ रही है तो वो कहती है कि भाई बीएड अलाउड है। सरकार चेंज हुई, उसने कहा ऐसे कैसे भाई, अब तो केवल बीटीसी कर सकता है। फिर सरकार चेंज हुई, उसने कहा नहीं बीएड फिर से अलाउड है। तो जो ये एक्चुअल में बवाल है, ये जो खिचड़ी है, ये जो हर बार नई सरकार आती है उसके द्वारा क्रिएट कर दी जाती है। और इस खिचड़ी में बोलते हैं ना, जब खिचड़ी होती है तो अच्छी कैसे लगती है, उसके चार यार होते हैं ना, कि घी भी हो, दही हो, पापड़ हो, अचार हो। तो ये हम लोग हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, ये सब मिलके खिचड़ी पूरी कंप्लीट कर देते हैं। तो भैया मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी। आपको पता है कि अभी करीब 6 दिन पहले एक सुनवाई हुई थी जो बीएड वर्सेस बीटीसी था, जिसमें लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब तो ये अंतिम सुनवाई होने वाली है, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट की केवल सुनवाई और मामला ख़त्म। अगली डेट 24 तारीख को है, मतलब 2 दिन बाद। आज 22 हो गई, 23 और 24 को फिर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में क्या हुआ, आप शायद 100 वीडियो देख चुके होंगे उस बारे में कि किसने क्या बोला, फिर ये मैटर नंबर ये उठा, फिर वो उठे और उन्हें पेपर उठा लिया, ये रख दिया। इन सब बातों से बहुत दूर हटते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी सिर्फ ऐश्वर्या भाटी मैडम भी मौजूद हो रही हैं, जो बोलते हैं तुरुप का इक्का, जो कि हमारे तुषार मेहता जी हैं, वो अभी कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, जो कि उपस्थिति होने के बाद ही फाइनलाइज होगा। आप लोग देखिए अभी नए हैं, मैं कहूँगा इस मुद्दे में आप नए हैं। हम लोग तो बोलते पुराने घाघ हो चुके हैं, पुराने चावल हो चुके हैं सुनवाइयों को देख देख कर। अंततः एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सरकार चीज़ों को रूल कर रही होती है। चीज़ें जो जो पासे होते हैं, जो सरकार अपने हिसाब से बैठाल रही होती है। जब तक तुषार मेहता जी एक बार मौजूद ना होकर अपनी बात को नहीं रख देंगे, आप लोग लिख के चलिएगा कि ये मुद्दा फाइनल नहीं होगा। और ये भी शायद सुनने में आ रहा है कि 24 की सुनवाई में शायद बेंच भी बदल सकती है। अब बेंच बदलने का मतलब आप समझते हैं कि एक तरीके से मैटर फिर से फ्रेश हो जाता है। पूरा फ्रेश नहीं होता है, बट ऐसा फ्रेश होता है कि जैसे फ्रिज में रख दिया हो, कि नाम तो हो गया फ्रेश का, बाकी फ्रेश नहीं है। तो जो नए जज आते हैं वो 1 या 2 डेट तो फिर ले ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी पर मैटर सुनना होता है। भाई जज है, कोई मजाक तो है नहीं, उसको जब तक मैटर पता नहीं होगा वो सबकी सुनेगा नहीं, तब तक वो कैसे बात करेगा। हालांकि जो पर डे जो भी सुनवाई होती है उसका एक लिखित चीज़ें भी वहाँ पे जमा होती हैं, तो जो जज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो सुनते हैं, ब्रीफिंग लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आया तो बिल्कुल बैठ गया आके कि नहीं अब चालू हो जाओ, ऐसा नहीं होता। उसको आधा मैटर पता होता है, बट फिर भी लिखे हुए में और बोलने में बहुत अंतर होता है। आप लोग जानते हैं, चीज़ को लिख के तो हर कोई दे सकता है, बट उसको समझाना, कैसे जज को अपनी तरफ रिझाना, या फिर उसको अपनी बातों में किस तरीके से ये प्रूफ कर देना कि नहीं भाई हम ही सही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 24 तारीख को बेंच बदल सकती है, ये उम्मीद है। और बेंच बदलना ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर देता हो, ये सुप्रीम कोर्ट का ही मैटर है, बेंच बदलती रहती है। तो अगर बेंच बदल गई तो आप मान लीजिए कि 24 की तारीख भी गई आपकी। पिछली तारीख में जो हुआ 5 मिनट में क्या ही होगा, या आपको पता है 5 मिनट तो शायद पन्ने खोलने में लग जाता है। और शायद उस दिन कोई वेस्ट बंगाल का मैटर अटैच था, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहा, ना कि इस मुद्दे पर फोकस रहा। तो एक तरीके से कहेंगे कि जो लास्ट डेट थी वो तो केवल खाना पूर्ति के लिए ख़त्म हो गई। अब बात आती है 24 तारीख की। 24 में क्या होगा? तो अगर बेंच बदली तो मामला फिर से वहीं पे ढाक के 3 पात आ जाएगा। जो मेरा आकलन है, जो मुझे लगता है, ये आप लोग नोट करके चलिएगा कि तुषार मेहता का वो जो एक बोलते हैं ना छक्कों वाला जो एक पूरा माहौल होगा, जो एक धोनी वाली बैटिंग होगी, जब तक वो नहीं होगी तब तक चीज़ें शायद फाइनलाइज ना हो सकें। जो भाटिया मैम है वो भी बहुत अच्छे से अपने पक्ष को रखती हैं। हम लोग के टाइम पे भी हम लोग को लगता था कि अरे यार भाटिया मैम कहाँ से आ गई, ये तो बिगाड़ देंगी, ये तो ये कर देंगी। बट आफ्टर ऑल उनके क्योंकि तुषार सर तो फिर लास्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि भाई उसके पास बहुत काम है, एजी के पास बहुत काम होते हैं। ठीक है, वो सरकार के मुद्दे सुनते सुनते उसके पास बहुत काम होते हैं, एक छोटा मुद्दा लेके नहीं आएगा। तो जब वो आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस केस को जो दिशा है वो तभी मिलेगी जब तुषार मेहता जी की एंट्री इस केस में होने वाली है। तब तक ये डेट्स का खेल चलता रहेगा।
एक बात आप लोगों को मैं खुल के कहूँगा, हालांकि मैं खुद बीटीसी वाला हूँ, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेने वाला। मैं एज अ बीटीसी वर्क करने के लिए हिसाब से अगर सोचूं, मुझे भी लगता है कि भाई बीएड को क्यों अलाउ कर दिया। हम बेवकूफ़ थे क्या जो हम बीटीसी करके बैठे हैं? हमारी डिग्री का क्या मतलब है? हमने भी तो करीब 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए भाई। बीएड वाला भी 2 लाख रुपए खर्चा करके आ रहा है, 2 साल उसने भी खर्चा किए, 2 साल हमने भी खर्चा किए। वो 1 to 8 के लिए लड़ रहा है, 1 to 10 के लिए लड़ रहा है, हमको 1 to 5 में छोड़ के रख दिया आप लोगों ने। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल भाई बीएड को बाहर होना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से नहीं सोच सकते। हमको तो ये सोचना है कि जो नियम बने हैं उसमें क्या हो रहा है। तो जो देखिए नियम बना है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस पक्ष पे है कि भाई बीएड को 1 to 8 में या 1 to 5 में लाना है, और उन्होंने सही तरीके से लाया है, तो सरकार इस बात को बहुत अच्छे से रखेगी। देखिए याद रखिएगा, 90% केसेस में सरकार जीतती है, 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को हार देखनी पड़ती है। हो सकता है ये उसी 10% में से एक केस बन जाए, और हो ये भी सकता है कि वो 90% केसेस की तरह ये भी सरकार जीत के ले जाए। लेकिन जो सरकार के पक्ष हैं, जो सरकार के पास तंत्र होते हैं, जो उनके पास एक बड़ा पैनल होता है अधिकारियों का और बड़े बड़े वकीलों का, वो चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जीतना उनके हक में काफ़ी कुछ बन जाता है मामला। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% बीएड जीतेगा, लेकिन सरकार जिस तरफ झुकी होती है उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। जीतने में बाकी पक्ष भी जीतते हैं, सरकार हमेशा नहीं जीतती, बट रेशियो सरकार का हमेशा ज़्यादा रहा है। लेकिन बीटीसी वालों के लिए भी बिल्कुल सही है, उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए भाई। या तो सरकार बीटीसी वालों को भी ऊपर अलाउ करे, तब तो भाई एक इक्वालिटी है, वरना ये पक्षपात कैसा। या तो फिर आप बीटीसी कराने से पहले या बीएड कराने से पहले नियम घोषित करते, बाद में एंट्री करने के लिए तो फिर तो जो, जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए मैंने बीटीसी किया है, तो मैं तो ठगा हुआ महसूस करूँगा ना। मुझे फिर से बीएड करना, मतलब 2 साल फिर से देना, लाख 1.5 लाख रुपए फिर से खर्चा करना, तो फिर मेरे लिए तो बीएड बीटीसी करना बेकार एक तरीके से। भाई मैं बीएड ही सीधे करता। तो यहाँ पर एक तरीके से धोखा तो हुआ है बीटीसी वालों के साथ, साफ साफ बात है, जो कि गलत है। या तो अगर आप ये करते कि जो न्यू बैच आ रहे हैं बीएड के उनको सिर्फ अलाउ करते, बट गवर्नमेंट के नियम हैं, उस पर हम कुछ नहीं बहस कर सकते। ये बहस करने का काम वकीलों का है, वो उस चीज़ को प्रूव करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन लास्ट डेट में कुछ भी नहीं हुआ, और उम्मीद बहुत कम है कि 24 तारीख को भी कुछ अंत होने वाला है इस मुद्दे का। ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें केवल जंग है, और इस जंग का अंत कब है ये समझ में फ़िलहाल नहीं आता। लेकिन अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, ये केस अंतिम दिशा में तभी जाएगा जब इसमें तुषार मेहता सर, मतलब सरकार का सबसे बड़ा वकील, मौजूद होकर बैटिंग करेगा। और इस बैटिंग में जब तक वो 2-4 छक्के चौके मार के मामला सेट ना कर दे, तब तक ये मुद्दा अंत तक नहीं पहुंचेगा। और रीज़न क्या रहेंगे? रीज़न ये रहेंगे कि फाइलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, आज सरकार का वकील नहीं आया, बेंच चेंज हो गई, विपक्ष के वकील कभी नहीं आए, या फिर बात ऐसी हो जाएगी कि हाँ माहौल बन रहा है, फिर माहौल बनते बनते फिर ठंडा पड़ रहा है। हो सकता है किसी दिन डेट ना पड़े, फिर शायद छुट्टियाँ आ जाए, फिर शायद त्यौहार आ जाए। देखिए ठंड आने वाली, ठंड में छुट्टी होने वाली है, तो ये जो काफिला है ये चलता रहेगा, केस बनता रहेगा, डेट बढ़ती रहेंगी। अंत सिर्फ तभी होगा जब तुषार मेहता सब आएंगे, अपनी बात को रख लेंगे, उसके बाद 1 या 2 हियरिंग्स में फिर वो मामला फाइनलाइज होने की तरफ बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी अपने सीट बेल्ट को बांध के रखिए, क्योंकि रास्ता लंबा दिखता है, अभी स्टॉपेज नहीं आने वाला। टिकट आप लोगों ने लंबा कटवाया है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है बीएड वर्सेस बीटीसी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बीएड वाले बीएड को जिताइए, बीटीसी वाले बीटीसी को जिताइए। कमेंट में थोड़ा सा गर्मा लाइए, ताकि लगे कि हाँ बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा वाकई में चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ पढ़ाई को अपने ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि वो मुद्दा असली मुद्दा है। ये मुद्दे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इन मुद्दों में इतना उलझ जाते हैं कि फिर उनका पेपर इतना उलझ जाता है कि वो कहीं के नहीं रहते। तो दोनों चीज़ें रखिए। अभी फ़िलहाल टाइम है तो आराम से लगिए, लेकिन जब टाइम आ जाए तो इस थोड़ा सा छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि होगा वो ही जो सरकार चाहती है। लास्ट में वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए फटाफट, और अपनी बात को रखिए कि आप क्या कहते हैं। हो सकता है आपके कमेंट्स के ही कुछ ऐसे मुद्दे मिल जाएँ जो आपके वकील यूज़ कर सकें। लास्ट तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।